शान के है। उसने कहा बिस्तर पे जाके लेट जाऊं तो कल कयामत के मैदान में मेरे नबी ने पूछ लिया क्या तेरा आराम मेरी इज्जत से ज्यादा कीमती था, तो मैं मुस्तफा को जवाब क्या दूंगा। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, आ जाओ रोड पे धरना लगा के बैठ जाओ ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम मरे नहीं है, दुनिया में जिंदा है। उसने व्हील चेयर पे बैठने के बाद में पूरी दुनिया को ललकार के कहा था, ऐ दुनिया वालों ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने दौलत वालों को माना, माल वालों को माना, इज्जत वालों को माना, शोहरत वालों को माना, मगर सुनो मेरी मोहब्बत का हाल क्या है। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो बंदा डरा नहीं, तबाह नहीं। हुजूर के गुलामों की तारीख में हमने दास्तानें पढ़ी, आशिक कैसे होते थे, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है हमने अपने माथे की आंखों से अपने जमाने में एक सच्चा आशिक रसूल देख भी लिया। आप जानते हो खादिम हुसैन रिजवी कोई बहुत बड़े मालदार बाप के बेटे का नाम नहीं है, कोई बहुत बड़े मिनिस्टर का नाम नहीं है, हाँ एक आशिक का नाम है। और जब वो दुनिया से गए थे पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा एक गरीब बाप के बेटे का, सबसे बड़ा जनाजा। और हाल क्या था, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। पूरे मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा अगर किसी का है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का। आप जानते हैं जो लोग आशिक बनते हैं, जो लोग आशिक बनते हैं, सलमान अजहरी साहब आज पूरे मुल्क को याद क्यों है? कभी आपने गौर किया? हमारे नौजवान इस सलमान नाम को इतना प्यार क्यों करते हैं? सलमान नाम से लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है? हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं, मुस्तफ़ा की निस्बत का रिश्ता है, मुस्तफ़ा के इश्क का रिश्ता है, मुस्तफ़ा की गुलामी का रिश्ता है। और हम तो पुकार के कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। हम हुजूर के गुलाम हैं और जो जो हुजूर की गुलामी के लिए खड़ा हो जाएगा हम उसे सर पे बिठा लेंगे, इसलिए कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं। जात बिरादरी नहीं देखते हैं, दिल में मुस्तफ़ा का इश्क देखते हैं। जिसके दिल में हुजूर का इश्क होता है वही हमारे लिए हीरो है। दुनिया सोच रही है फिल्म बनाने वाले हीरो है, नाचने गाने वाले हीरो है। मैं कहता हूँ नाचने गाने वाले तुम्हें मुबारक हो, हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, हमारे हीरो नूरुद्दीन जंगी है, हमारे हीरो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जान रहमत के गुलाम ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जिनकी तारीख पढ़ लो तो तुम्हें याद आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। डॉक्टर इकबाल ने उन्हीं की तारीख को पढ़ने के बाद समेट के कहा था, ऐ गुलामों अपने दिल में मुस्तफा का इश्क बसा लो, जब तुम सच्चे आशिक बन जाओगे तो तुम्हारा लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। लोग आज के जमाने में बहुत सारे मौकों पर बुज़दिली दिखाते हैं और कहते हैं नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, बोलना नहीं चाहिए था। ये जुमला आज के जमाने में है या नहीं? मैं जवानों से पूछना चाह रहा हूं ये है या नहीं? हमसे बोला जाता है या नहीं? हमारे बड़े आज हमें दबा रहे हैं कि नहीं? हाँ हालात अच्छे नहीं है, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? कब अच्छे थे हमारे लिए हालात? याद रखिएगा हालात कोई अच्छे और बुरे नहीं होते, हालात जैसे कौम बनाती है हालात वैसे होते हैं। हमारी कौम ने बुज़दिली के हालात बना दिए हैं, इसलिए हालात बुज़दिली वाले बने हुए हैं, वरना यही कौम थी जिस कौम का अंदाज ये था। ये कौम जब कुस्तुनतुनिया के इलाके में जाती थी तो इस्लाम का झंडा लहरा के आती थी, ईरान के इलाके में जाती थी तो इस्लाम का झंडा लहरा के आती थी, बल्गारिया के इलाके में जाती थी तो इस्लाम का झंडा लहरा के आती थी। मगर अल्लाहु अकबर कौम आज बुज़दिल हो गई है, इसलिए आज मोहल्ले में भी इस्लाम की बात करना मुश्किल हो गया है, हुसैनी किरदार अदा करना मुश्किल हो गया है।
हमारे अपने हैं जो दीन की बात मानने के लिए राजी नहीं, कुरान की बात मानने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, दुनिया की मोहब्बत में, दोस्ती में आज लोग एक दूसरे की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ये राज कल की तारीख में खुलेगा। हक पर कौन था, हक के खिलाफ कौन था, ये राज खुलेगा। जो आज हक की हिमायत नहीं कर रहे हैं और हक की मुखालिफत कर रहे हैं, ये राज खुल के रहेगा। और जिस दिन राज खुल के रहेगा, बड़े बड़े लोगों को इस बात पर पछताना पड़ेगा। याद रखो, आज जरूरत इस बात की है, अपनी कौम के अंदर बेटियों की तालीम के लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम आपके इस इलाके में बच्चियों के लिए कोई कॉलेज है या नहीं, हॉस्पिटल है या नहीं, लेकिन याद रखिएगा, कोई भी कौम इज्जत की जिंदगी बगैर तालीम के कभी हासिल नहीं कर सकती। बगैर एजुकेशन के दुनिया की कोई कौम दुनिया के नक्शे पर रह के इज्जत नहीं कमा सकती। आज आपको मालूम है, आपने देखा नहीं, बेटियां कलेक्टर भी हैं जी। मेरी बात समझ आ रही है आपको, आवाज आ रही है? बेटियां आज कलेक्टर भी हैं, बेटियां आज एसपी भी हैं, बेटियां प्रोफेसर भी हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी नहीं, हमारी नहीं। क्या हमारी बेटियां किसी की बेटी से कमजोर हैं? क्या हमारी बेटियों में पढ़ने की सलाहियत नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा हैं, वो किसी से कमजोर नहीं है, वो किसी से कमजोर नहीं है। कमजोर हम हैं कि हमने उन्हें माहौल न दिया, कमजोर हम हैं कि हमने उनके लिए कोई ऐसा माहौल तैयार न किया, कमजोर हम हैं कि हमने स्कूल न दिया, कमजोर हम हैं कि हमने उन्हें कॉलेज न दिया, कमजोर हम हैं कि हमने उनके हाथों में कुरान न दिया। पूरी शादी शरीयत के खिलाफ करने के बाद जब बेटी रुखसत होने लगती है तो हम कहते हैं कुरान के साए में रुखसत करो। शादी कुरान के साए में न हुई, हदीस की रोशनी में न हुई, रुखसती कुरान के साए में होगी। अल्लाह अकबर, तुमने बेटी को कनीज़े फातिमा बना दिया होता तो तुम्हारी बेटी जिस घर में जाती जन्नत का गहवारा बना दे। आज आप जानते हैं, बस आखिरी बातें करने लगा हूं और उसके बाद हम और आप सलाम पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, आज सबसे ज्यादा तलाक के मसाइल मुसलमानों के। मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में, जाके देख लीजिए दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा मसाइल किसके हैं? तलाक के। माफ कीजिएगा, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं, एक बात कह दूं, हो सकता है इसके बरखिलाफ भी हो, लेकिन मेरा अपना तजर्बा बता रहा हूं, हो सकता है किसी और का तजुर्बा इसके अलावा भी हो। तलाक कराने में सबसे ज्यादा अहम किरदार आज मुसलमानों में लड़की की माओं का है जी। सच है ये, ज्यादा बात समझ आ रही है आपको? सच। हमारी बेटियां आज तालीम से दूर हैं, हमारी बेटियां कुरान की तालीम से दूर हैं, हमारी बेटियां दुनिया को पहचानती नहीं हैं। और यही वजह है कि घर टूटते चले जा रहे हैं, घर बिखरते चले जा रहे हैं। एक शख्स आया, उसने कहा हजरत रमजान का महीना था, मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान है, क्या बहन को ज़कात दे सकते हैं? हमदर्दी में, क्या बहन को ज़कात दे सकते हैं? मैंने कहा यार खुदा के बंदे, बहन को ज़कात नहीं, बहन को प्रॉपर्टी में जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है वो हिस्सा दे दे, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आए। वाह, बहन को ज़कात प्रॉपर्टी में हिस्सा कौन देगा? आपने जहेज दे दिया, ये हिस्सा नहीं है शरीयत की नजर में। याद रखिएगा, औलाद को तालीम नहीं देंगे, कयामत के दिन सवाल होगा। बेटी और बेटे में फर्क मत कीजिए, बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बड़े से बड़े क्लास में चला जाए, लेकिन बेटियां घर में कुरान तक न पढ़ी हो, ये फर्क मत कीजिए, वरना कयामत के दिन सवाल होगा। जरूरत इस बात की है हम इस बात को महसूस करें। मैंने कई जगह देखा, एक माँ ने, एक बाप ने महज नाक के मसले पर बेटी को घर पे बैठा दिया, कहा जब तक दामाद अपनी नाक रगड़ते हुए हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा हम अपनी बेटी को रुखसत नहीं करेंगे। उसने बाज़ाब्ता तलाक का नोटिस भेज दिया, कहा मेरी नाक इतनी कमजोर नहीं जो तुम्हारे दरवाजे पे आकर रगड़ूंगा। अल्लाह अकबर, 10 बार बुलाने आया मगर भेजा नहीं गया। आज हाल ये है, उस बेटी ने भी कहा, शौहर ने कई बार तन्हाई में समझाया, घर पे चल लड़ाई झगड़े बाद में घर पे निपटाएंगे, मगर घर घर होता है। मगर माँ ने कहा नहीं, जाना नहीं है। तो बेटी चूंकि इल्म नहीं था इसलिए कहती थी मैं अपने माँ बाप की इताअत करूंगी। अगर वो पढ़ी हुई होती तो उसे मालूम होता शादी के बाद उसके ऊपर
ऊपर उसके शौहर की इताअत लाजिम है। और जब शौहर की इताअत का इल्म हो जाता, अल्लाह अकबर, तो तलाक की नौबत ना आती, झगड़े ना होते, फसाद ना होते। इसलिए अपनी बेटियों को तालीम से दूर ना करें, कुरान पढ़ाएं, मदरसा बनाएं, कॉलेज बनाएं, एकेडमी बनाएं। और अगर आप इतना बड़ा काम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, जरूरी बातें आपसे करने लगा हूं, हर शख्स के अंदर ये हिम्मत नहीं होती एक मिशन लेके खड़ा हो जाए, नहीं कर सकते तो फिर एक काम कीजिए, जो कर रहा है उसके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। क्या बात, इतना कर सकते, सब कर सकते हैं, जरा हाथ उठाइए। बहुत अच्छा हजरत, वाह। जो कर रहा है उसके कांधे से कांधा मिला सकते हैं। याद रखिएगा, आपके इसी इलाके में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आपके इसी इलाके में, मुझे नहीं मालूम कि आपके इल्म में है या नहीं, आपके इसी इलाके में इतनी